Hello everyone. In the last lecture we read about classification of colloids which is based on the nature of interactions between dispersed phase and dispersion medium. Today we will discuss about the classification which is based upon the type of particle of dispersed phase. Dear student, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन पढ़ा था कोलॉइड्स का, वो भी किसके बेस्ड पढ़ा था? जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, इन दोनों के बीच में जितना इंट्रैक्शंस होता है उनके ऊपर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बट इसमें क्या रहेगा, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के टाइप के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब अपनी हेडिंग हो जाएगी और ये सी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, सी ग्रुप का। तो आप लिख देंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन आपका आता है, पहले हम बता देते हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप बता दीजिए। डिपेंडिंग अपॉन नेचर of the particles of the dispersed phase. Dispersed phase the colloidal solution are classified as। देखिए, जो हमारा ये क्लासिफिकेशन होगा, ये किस पर है? नेचर ऑफ पार्टिकल पर है, ठीक है ना। और वो पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज वाले पार्टिकल की बात हो रही है, ना कि डिस्पर्जन मीडियम। तो इसमें देखिए तीन टाइप के हैं। पहला आपका आता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। अब देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में क्या होते हैं, इस टाइप के कोलॉइड्स में जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं तो क्या होता है, साइज में छोटा होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो आप लिख सकते हैं एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स with molecular size is less than 1 नैनोमीटर, ठीक है। इसका मतलब देखिए, जो हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड होता है इसमें एटम एग्रीगेट्स होते हैं। एग्रीगेट मतलब ग्रुप, मतलब समूह में जुड़े हुए होते हैं, या आप यूँ कर सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। इनकी मॉलिक्यूलर साइज देख रहे हैं लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से भी इनकी साइज छोटी होती है, कम होती है। आप एग्जांपल पे आप दिखाना चाहते हैं तो बता सकते हैं गोल्ड सॉल्ट, कि जो हमारा गोल्ड सॉल्ट्स होते हैं, तो गोल्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स होते हैं। क्योंकि गोल्ड सॉल्ट में क्या होते हैं, वेरियस साइज के गोल्ड एटम क्या होते हैं, क्लस्टर के रूप में ऐड होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें कह सकते हैं अ गोल्ड सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज विच आर क्लस्टर ऑफ सेवरल गोल्ड एटम्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, कंसिस्ट
पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से आप सल्फर सॉल्ट का भी बता सकते हैं। ठीक है ना, सल्फर सॉल्ट। देखिए सल्फर सॉल्ट में भी क्या होता है, इसमें भी जो हमारा कोलाइडियल पार्टिकल्स होते हैं ये एग्रीगेट होकर एसिड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर देते हैं। तो जनरली आप जानते भी हैं सल्फर एसिड के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि ये इनके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सल्फर एटम होते हैं, वो एग्रीगेट होकर एसिड फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान ये रखिएगा बेटा, जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें वान डेर वाल फोर्स होता है। तो ये हम लिख दे रहे हैं, दीज मॉलिक्यूल्स इन दी एग्रीगेट are held by van der Waal फोर्सेस, मतलब इनमें वान डेर वाल फोर्स होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा। तो देखिए नॉर्मली मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं, तो वी कैन से दैट इन दिस कोलाइड द कोलाइडियल particles are aggregates of atoms or small molecules with molecular size less than 1 nanometer. For example, gold solve consists of particles of various size which are cluster of several gold atoms, and sulfur solve consists of colloidal particles which are aggregates of acid molecules, and these molecules in the aggregate are held by van der Waal force। ठीक है बेटा, दूसरी हम बात करते हैं मैक्रो कोलाइड्स के बारे में। तो दूसरा पॉइंट आपका हो जा रहा है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो देखिए मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं, इनमें जो कोलाइडियल पार्टिकल होता है ये क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड्स कोलाइडियल पार्टिकल्स आर देमसेल्व्स लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग कोलाइडियल डायमेंशंस। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर मास भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं द मॉलिक्यूलर मास वैरिंग फ्रॉम 1000 टू मिलियंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा होते हैं इनके। ठीक है ना, अब देखिए अगर नेचुरली इसकी बात करते हैं तो ये नेचुरली भी आपको मिल जाता है, जैसे स्टार्च हो गए, स्टार्च, प्रोटीन एंड सेलुलोज। ठीक है, स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज ये सब क्या होते हैं, नेचुरली अकोरिंग मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हैं। ठीक है, और इसमें कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं। आर्टिफिशियल में आपका होता है पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में आप पॉलीथीन ले सकते हैं, नायलॉन हो गया, प्लास्टिक्स हो गए हैं, ये सब आपके क्या हो गए हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हो गए। तो आप कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ कोलाइड्स कोलाइडेड पार्टिकल्स आर themselves large molecules having colloidal dimensions and they have very high molecular masses varying from 1000 to million. Naturally occurring molecules are starch, proteins and cellular. Artificial macromolecular colloids are polymers like polythene, nylon, etc. ये सब हो गए बेटा। देखिए एक थर्ड आता है आपका एसोसिएटेड कोलाइड्स आते हैं। देखिए एसोसिएटेड कोलाइड्स में क्या होता है, जो हमारा एसोसिएटेड कोलाइड्स होता है
नॉर्मली ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन पर ये नॉर्मल बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह वर्क करेगा। बट ये ठीक है, नॉर्मली तो ये स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, नॉर्मली ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव ये तब करेगा जब आप इनका कॉन्सेंट्रेशन लो कर देंगे, ठीक है ना। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा और ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हायर कंसंट्रेशन की बात करें, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन पर क्या होते हैं, ये कोलाइड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, एग्जिबिट कोलाइडियल बिहेवियर, ठीक है, ये कोलाइडल बिहेवियर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये क्या करता है, क्या फॉर्म कर लेता है, एग्रीगेटेड पार्टिकल्स फॉर्म कर देता है। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, ठीक है, ये फॉर्म कर देता है, ठीक है। बाकी देखिए, ये जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं। और इसके एग्जांपल हो जाते हैं आपके सोप एंड डिटर्जेंट्स, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे एग्जांपल हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स के। तो आर एग्जांपल्स ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड्स। बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।